इतनी खस्ता, इतनी कुरकुरी, इतनी मज़ेदार कि हाथ से तोड़ने में ही मज़ा आ जाए और मुंह में रखते ही ये घुल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये मज़ेदार से पेटीज़, आलू वेजिटेबल के पेटीज़ हैं जो कि हम घर में बनाना सीखेंगे और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना बनता है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 कप भर के मैदा ले लिया है और इसके अंदर 1 पिंच के बराबर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें अजवाइन ले रही हूँ, जो कि हाथ में अच्छे से मसल के हम इसमें ऐड करेंगे। और ये मैंने 3 से 4 चम्मच पिघलता हुआ घी लिया है। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे, और नॉर्मल टेप वाटर से इसकी एक डो लगा लेनी है। और डो हमने ना तो बहुत ज़्यादा सख्त करनी है और ना ही बहुत लूज़ रखनी है, बिल्कुल नॉर्मल से हम सेमी डो लगाएंगे। और इसको अच्छे से हमने पंच करना है ताकि ये बहुत फ्लफ़ी हो जाए। ये देखिए, बस यहीं पर ही हम इसको एक पेड़ा सा बना के अब ढक के कवर करके आधे घंटे के लिए साइड पे रख देंगे। अब एक पैन ले लेंगे, उस पैन में मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल ले रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया तो ये मैंने प्याज कट करके रखी है रफली, तो 1 प्याज थी, इसे में हम डाल देंगे। इसको हमने सौते करना है। ये देखें, जब ये इतना हल्का सा कलर चेंज कर ले, गोल्डन पे आ जाए, अदरक लहसुन का पाउडर हाफ टी स्पून और 2 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखें, अब ये कुछ स्पाइसेस हैं। काला नमक हाफ़ चम्मच, कुटी मिर्चें हाफ़ चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा भी पिसा हुआ भुना हुआ हाफ़ चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच और साबुत धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच। ये भी हम इसमें ऐड करके बहुत मज़ेदार खुशबुओं के लिए इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये कुछ सब्ज़ियां हैं, गाजर और शिमला मिर्च और बंद गोभी मैंने बारीक कट में कर रखी हुई हैं। ये तकरीबन 1-1 कप के बराबर हैं। सबसे पहले हम शिमला मिर्च और गाजर ऐड कर लेंगे और इनको हम सौते करेंगे ताकि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। ये 1 टमाटर ले लिया था मैंने, उसे मैंने बारीक कट कर लिया है। अब ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देखें, अभी तक कोई पानी का ऐड नहीं किया है। अब इसी पॉइंट पे मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के आलू रखे थे, उन्हें मैंने बॉईल कर लिया था और इनको अच्छे से क्रश कर लिया है, मैशर से मैश कर लिया है। अब वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इनको फ़ोल्ड करेंगे। मिक्स करना है हमने अच्छी तरीके से। अब बंद गोभी जो रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से ये सारी सब्ज़ियाँ आपस में घुल मिल जाएँ। ये देखें, हमने बस चूल्हा जो है वो दरमियानी आंच पे रखना है, ज़्यादा स्लो नहीं करना वरना पानी छोड़ देगा और सारी सब्ज़ियाँ हमारी बिल्कुल गल जाएंगी। और हमें ऐसे नहीं रखनी, हमें सब्ज़ियाँ थोड़ी क्रंची रखनी है, तो इसलिए हमने थोड़ा मीडियम टू हाई फ्लेम पे चूल्हा रखा है। ठीक है, अब ये देखिए हमारी सब्ज़ियाँ रेडी हो रही हैं बस बिल्कुल। तो अब यहाँ पर मैं सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका 3 से 4 चम्मच ऐड करूँगी। ये देखें, और इसको ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने अच्छे से चम्मच चला के इनको मिक्स करना है और फ्लेम हमने हाई ही रखना है तकरीबन, क्योंकि स्लो नहीं करना है, ये वरना गल जाएंगी बिल्कुल। हमने इनको क्रंची फ्लेवर देना है। अब इसमें सिर्फ हमने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है 2 से 3 खाने के चम्मच इसकी बाइंडिंग के लिए, और हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए, कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे से ऐड कर इनको मिक्स कर लेना है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है इस पॉइंट पे। बस इसको मिक्स करेंगे और फिर हम ये इस वेजिटेबल फीलिंग्स जो है इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखें, अच्छे से हमने मिक्स करना है और अब इसे ठंडा कर लेना है। अच्छा, अब हम मैदे और घी का घोल बना लेंगे। ये देखें, ये मैं इसमें 2 चम्मच के बराबर मैदा ले रही हूँ और घी 3 से 4 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे पिघला हुआ। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये घोल सा बन जाए। और घोल हमने ऐसा बनाना है कि रनी रहे, बिल्कुल ना तो पतला हो ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये हमने अपनी रोटियां बना के जो हम पेटीज़ बनाएंगे ना, तो उस पर हमने इसको लगाना है।
बस ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम डो की तरफ आ जाते हैं। ये देखें तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है, हमारी डो अच्छी तरीके से रेडी है। अब इसे हम काउंटर पे ले लेंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसका एक रोल सा बना लेंगे लंबा। ये देखें अब इसको हमने रोल करके बिल्कुल बराबर से इक्वल से हमने इसके पेड़े कट कर लेने हैं। ये देखें मैं इसके 4 पेड़े कट कर लूँगी और 4 में से हम 8 पेटीज़ रेडी करेंगे। ये देखें अब एक एक पेड़े को हम उठा के इसका पेड़ा बना लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं। चारों पेड़े बना के रख लेंगे। ये देखें अब ये एक पेड़ा हम लेंगे और सरफेस पे थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करेंगे। एक पेड़ा लेके उसके हाथ से चिंगारी बना लेंगे जैसे हम रोटी को करते हैं और उसको अच्छे से हम बेल लेंगे। और ये रोटी हमने बड़ी सी बेलनी है और बिल्कुल पतली, इसको हमने मोटा थिक नहीं रखना। ये देखें मेरी बड़ी सी रोटी बेल चुकी है। अब ये जो हमने बनाया था मिक्सचर घी और मैदे का, इसको हम अच्छे से अप्लाई करेंगे और सब तरफ चारों तरफ इसको लगा देंगे। चारों तरफ हमने अच्छे से इसको अप्लाई करना है। जब ये घोल अच्छे से अप्लाई हो जाएगा तो खुश्क मैदा लेके हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डस्ट कर देंगे चारों तरफ। ये देखें चारों तरफ हमने डस्ट करना है। फिर एक साइड से हमने इसको उठाना है दोनों हाथ से और टर्न करना है और फिर दूसरी साइड से उठा के दूसरी तरफ सामने टर्न करना है। ये देखें बिल्कुल नॉर्मली हमने इसको टर्न करना है। फिर इसके ऊपर हम फिर से वही घोल लगाएंगे और उसके ऊपर हम फिर दोबारा से मैदा अप्लाई करेंगे, खुश्क मैदा। ये देखिए ये अच्छे से हमने करना है और हाथ से दबा दबा के हल्का, ताकि इसमें कोई एयर बाकी ना रहे। अब इसको हम फिर दोबारा से उठाएंगे दोनों तरफ से और एक के ऊपर एक करके टर्न कर लेंगे। ये देखें और हम हाथ से अच्छे से इसको दबा देंगे ताकि इसमें एयर ना रहे और थोड़ा हाथ से खींच के लंबा कर लेंगे। ये देखें ताकि इसमें कोई गुंजाइश ना रहे, तमाम एयर निकल जाए। अब इसके ऊपर फिर से हम वही घोल लगाएंगे और फिर मैदा डस्ट कर लेंगे और टाइटली एक साइड से दोनों हाथों से रोल करते जाएंगे। और हमने ये बिल्कुल टाइटली रखना है, हाथ को हमने लूज़ नहीं रखना, टाइटली हमने इसको फोल्ड करना है, रोल बनाना है ताकि इसमें कोई एयर की गुंजाइश ना रहे। ये देखें अब ये रोल बन चुका है। तो अब हम इस पॉइंट पर इसको जो किनारे हैं इसको खींच के एकदम इसमें जॉइंट कर देंगे ताकि ये सील हो जाए। अब ये देखें ये पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल रोल। अब हम किसी भी नाइफ़ या कटर की मदद से बीच में से हल्के हाथ से कट कर लेंगे तो ये 2 पेड़े बन जाएंगे एक पेड़े में से। ये देखें और इसके अंदर आप देख सकते हैं लेयर कितनी खूबसूरत आई हैं। इसी तरह से हम ये सारे पेड़े बना के रेडी कर लेंगे। 4 पेड़ों के हमारे 8 पेटीज़ रेडी हो जाएंगे। ठीक है ये मैंने सारे बना के रेडी कर लिए हैं। हमारे 8 पेटीज़ रेडी हो चुके हैं। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे और काउंटर पे रख के थोड़ा सा मैदा डस्ट करके अब इसको हम बेल लेंगे। ये देखें अच्छे से हमने बेलना है, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथ से, हमने टाइटली नहीं बेलना और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा बेलना है। नॉर्मल हमने साइज़ रखना है और हल्के हाथ से हमने इसको बेलना है ताकि इसकी लेयर्स ना खुलें। और जब ये बिल जाएगा ना तो अब इसके हमने चारों तरफ से कॉर्नर को कट कर लेना है। हमें इसके स्क्वायर शेप में कट करना है। आप चाहें तो राउंड में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे स्क्वायर बेकरी स्टाइल में बनाना है तो इसलिए मैं स्क्वायर बनाऊंगी। तो इसके साइड्स को कट कर लेंगे। कट करने के बाद नॉर्मली जब ये स्क्वायर निकल जाएगा तो हम 2 से 3 चम्मच अपनी फिलिंग लेके एक साइड पे रखेंगे और फिलिंग रख के और चारों तरफ हम नॉर्मल पानी अप्लाई करेंगे। कोई घोल नहीं लगाना, पानी नॉर्मल हमने चारों तरफ लगाना है। ये देखें इस तरह चारों तरफ हमने पानी लगा लिया। अब एक साइड से उठा के दूसरी साइड पे आराम से हम टर्न कर देंगे और हाथ से दबा देंगे उंगलियों से। ये देखें इस तरह। अब कोई फोक लेके उससे हम इसके बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन कर देंगे तो उससे ये दब भी जाएगा और डिज़ाइन भी बन जाएगा। ये देखें इस तरह से। तो ये बिल्कुल बेकरी की तरह से हमारे पेटीज़ रेडी हो जाएंगी, जैसे हम बेकरी में ख़रीदते हैं ना, लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। और यकीन मानिए ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के रेडी होंगे और बिल्कुल इनकी लेयर्स शानदार बनेंगी। ये मैंने सारे पेटीज़ रेडी कर लिए हैं। अब ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल हमने तेज़ गरम करने के बाद
उसका चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देना है, क्योंकि हमने इसको देर तक फ्राई करना है। हमने इसको तेज़ चूल्हे पे नहीं रखना। ये देखिए, हम इसको चेक कर लेंगे थोड़ी सी मैदा डाल के। जब ये ऊपर आ जाए तो हमने इसमें ऐड कर देना है। मैं अपनी कढ़ाई में 2 ही पैटीज़ इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। आपके पास जितनी पैटीज़ आ सकें आप उतनी ही इसमें ऐड कीजिएगा। ये देखें, फिर कांटे की मदद से हम इसको साइड चेंज करेंगे 2 से 3 मिनट बाद। याद रहे कि ऑयल हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, वरना ये अंदर तक पक नहीं पाएंगे और ऊपर से कलर आके ये ख़राब हो जाएंगे। देखिए इनकी कितनी अच्छा कलर आ चुका है और इनकी परतें भी आप देख सकते हैं, लेयर्स कितनी खूबसूरत आ चुकी हैं। तो बस अब यहीं पर ही हम इसको निकाल लेंगे और इनका ऑयल ग्रीस कर लेंगे। इसी तरह मैं तमाम पैटीज़ रेडी कर लूँगी 2-2 करके। ठीक है, तो देखें इनका भी कितना खूबसूरत कलर आता जा रहा है। तो बस इनकी हमने साइड चेंज करनी है। ये मुझे 2 पैटीज़ रेडी करने में 7 से 8 मिनट लगे हैं, क्योंकि हमने स्लो आंच पे ही काम करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे काम नहीं करना। बस इसी तरह से हम ये और भी निकाल लेंगे और माशाल्लाह से हमारे तमाम पैटीज़ बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं और बहुत ही खस्ता और बहुत ही कुरकुरे बने हैं। यकीन माने बहुत मज़ेदार हैं। इनकी लेयर्स बहुत खूबसूरत आई हैं और हाथ से तोड़ेंगे 1 मिनट में ये ऐसे टूट जाएंगे ना, और बिखर जाएंगे और मुंह में लेते के साथ ही ये घुल जाएंगे। यकीन माने ये बेकरी से भी ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने बनाए। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत गर्म है अभी और इतना सॉफ्ट, इतना कुरकुरा खस्ता है कि फ़ौरन से हाथ में ही घुल रहा है और नरम नरम बहुत है। आप इसको चेक कर सकते हैं खा के भी। ये टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार है। किसी भी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। रमज़ान में तो ये स्पेशल रेसिपी है। यकीन माने कोई मेहमान आ जाए, आप उसके आगे भी रखेंगे तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें पाएंगे। बेकरी स्टाइल बना के हमने ये तमाम पैटीज़ रेडी कर लिए हैं। तो आपको अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।